कि टेन 45 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 प्लस थीटा क्या होता है, जवाब दीजिएगा। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ जरा, करो। अगला कंसेप्ट टेन 45 प्लस थीटा, जो कि सवाल को ढंग से देखो, सवाल में ही दिया हुआ है। टेन 45 प्लस थीटा क्या होता है? आप जानते हैं कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन 45 डिग्री वन होता है, अभी वन प्लस टेन थीटा, वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन 45 डिग्री की जगह हम वन रख देंगे, तो वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम आपसे पूछें कि बताओ टेन 45 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, टेन 45 माइनस थीटा क्या होगा, जवाब दीजिएगा जल्दी से करो। तो भाई फॉर्मुला लगाएंगे टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब टेन 45 डिग्री वन हो गया, वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, वन प्लस टेन 45 तो वन ही हो गया, वन इंटू टेन थीटा टेन थीटा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जब भी आपको कुछ ऐसा दिखाई दे मेरे प्यारे भाई, आपको समझ जाना है, ठीक है ना। जैसे आपसे सवाल ही आ गया, वन माइनस टेन 15 डिग्री अपॉन वन प्लस टेन 15 डिग्री बराबर क्या, ये सवाल आपके सामने आ गया। ये सवाल सीजल 2022 के प्री का है, एकदम एग्जैक्ट करके बताओ जी सवाल का क्या आंसर है। बिल्कुल दीजिए जितेंद्र भाई। सवाल आया था, देखिए मैं प्रीवियस के हर सवाल को सॉल्व नहीं करवा सकता। अब जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, ये है भाई, मैंने एग्जांपल ली, इस पे बेस्ड और भी सवाल आए हैं, लेकिन आप उन सबको खुद कर सकते हो अब, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वन माइनस टेन अपॉन वन प्लस टेन, टेन 45 माइनस थीटा कंसेप्ट होता है। सर टेन 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री होगा, यानी कि सर टेन 30 डिग्री बनेगा, और टेन 30 डिग्री मतलब एक बटे रूट तीन, तो इसकी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो वन बाई रूट थ्री आ जाएगी। एक सेकंड में कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसी पे बेस्ड मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 48वां सवाल। करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है, मुझे आप सभी लोगों से इस सवाल का जवाब चाहिए, बनाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री। यदि cos 4 थीटा के बराबर है तो आपसे पूछा है बच्चों थीटा का मान क्या होगा। सागर जी ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब यार ये और ये बराबर करना है, थीटा निकालना कैसे आएगा, लेकिन इसमें आपने एक हिडन चीज देखी, क्या आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये टेन में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं ऊपर नीचे, टेन का क्या मतलब होता है साइन बटे कॉस, टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस। अगर मैं ऊपर और नीचे स्टूडेंट cos 11 डिग्री से भाग दे दूं आंसर हर में, तो भैया टेन में बदल जाएगा। टेन में फॉर्मुला होता है cos 11 बटे cos 11 sin 11 अपॉन साइन बटे cos टेन 11 डिग्री, तो वन माइनस टेन 11 डिग्री अपॉन वन प्लस साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा टेन, वन प्लस टेन 11 डिग्री बराबर हो जाएगा स्टूडेंट कॉट 4 थीटा, कॉट 4 थीटा। तो आपसे पूछा थीटा का मान क्या है, तो भाई साहब देखो ये चीज दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन आपको समझनी पड़ी पहले। हर सवाल पका पकाया नहीं होगा, आपको कुछ में मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये कंसेप्ट हमने अभी आपको सिखाया कि भाई वन माइनस टेन 11 अपॉन वन प्लस टेन 11, तो टेन 45 माइनस थीटा होता है सर जी। सर ये तो टेन 45 माइनस 11 बन गया, 45 माइनस 11 का मतलब टेन 34 डिग्री। सर तो टेन 34 डिग्री बन गया बराबर कॉट 4 थीटा। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर टेन ए कॉट बी के बराबर है तो एंगल का सम 90 होना चाहिए। अगर मेरे दोस्तों यहाँ पे टेन ए कॉट बी के बराबर है तो इन दोनों का सम 90 है, यानी कि 34 डिग्री प्लस 4 थीटा बराबर 90 है। तो 4 थीटा आएगा जी 90 माइनस 34 यानी कि 56, 56 डिग्री। तो थीटा का मान आएगा 56 बटे 4, 14 डिग्री। 14 डिग्री सवाल का आंसर हो जाएगा। तो कितना प्यारा सवाल है, दो कंसेप्ट को एक साथ मर्ज करके पूछ लिया है। तो एग्जाम में कोई अच्छा सवाल बनाना होता है तो जरूरी कि मुश्किल सवाल बनाया जाए, तो आसान सवाल भी आपस में मर्ज करके बनाया जा सकता है। आगे चलते कर लोगे ना इस टाइप का सवाल, कर लोगे, मैं तुम पे पूरा विश्वास नहीं है, 49 नंबर करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वैरायटी भाई बताओ जी, नेक्स्ट वैरायटी एक ही सवाल कराऊंगा इस वैरायटी का। भाई हर वैरायटी को टच करना है ना, आधी अधूरी चीजें नहीं छोड़ूंगा मैं, ये बताइएगा। 49 नंबर सवाल पूछा है टेन 70 डिग्री किसके बराबर है, ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। ये वैरायटी बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने देखा टेन 70 डिग्री क्या है, मुझे सपने आ रहे हैं क्या है, लेकिन जब आपने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में 20 और 50 दिखाई दे रहा है, 20 और 50 दिखाई दे रहा है, बस आप देख के समझ गए हाँ कैसे होगा। देखिए ये सवाल टेन 70 है, हो सकता है आपके पेपर में 70 की वजह यहाँ पे पूछ लिया जाए कि बताओ टेन 65 डिग्री क्या होगा। अब यहाँ पे 50 20 की जगह 50 15 कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो भाई ऐसे सवाल में बस आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है कि 70 डिग्री का मान आपसे पूछा है, टेन 70 डिग्री आपसे पूछा है, और आंसर 50 डिग्री और 20 डिग्री की टर्म में है आंसर। तो आपको समझ जाना चाहिए कि 70 डिग्री बराबर 50 प्लस 20 डिग्री के होता है। बस हो सकता है कि आपके पेपर में सवाल 70 पे ना आके हो सकता है 81 डिग्री पे आ जाए, इस पे सवाल आ जाए। भाई 81 डिग्री क्या होता है, 61 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये सवाल आ जाए इसी पे। ठीक है, तो आपको पहले ऑब्जर्वेशन से पहचानना है कि आंसर 70 डिग्री की वैल्यू बतानी है, किसकी टर्म में बतानी है, 50 और 20 की टर्म में पहचान बतानी है, और हमने मेरे दोस्तों यहाँ पे ये देख लिया। अब हमें निकालना क्या है, टेन 70 डिग्री, बस दोनों ही तरफ से 10 ले लीजिए, दोनों तरफ से मेरे दोस्तों क्या कर दीजिए आप लोग 10 ले लीजिए, बस सवाल सॉल्व, और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके के भी बच्चों ढेरों सवाल बनाए जा सकते हैं, बस आपको 70 को ब्रेक करना है ऑप्शन के हिसाब से, 50 प्लस 20। ये कैसे पता चला आपको, ऑप्शन देख के पता चला। ठीक है जी, अब देखो हर कोई बालक जानता है कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला सर टेन ए प्लस टेन बी, टेन 50 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री अपॉन वन माइनस टेन टेन बी, वन माइनस टेन 50 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है, और ये मेरे दोस्तों टेन 70 डिग्री की वैल्यू है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ, टेन ए प्लस बी का जस्ट फॉर्मूला लगा दिया और कुछ भी नहीं किया। गणेश पिछले लेक्चर पढ़ो बेटा, भूल गए हो सब, इसके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टेन 70 की एक में गुणा करेंगे टेन 70,
टेन 70 माइनस टेन 70 गुणा टेन 50 गुणा टेन 90 गुणा टेन 20 सॉरी, बराबर बराबर टेन 50 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री। मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूं केवल, ठीक है। टेन 50 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री। अब करें तो करें क्या सर, बोले तो बोले क्या। तो आपको पता है कि अगर दो एंगल का सम 90 है तो टेन गुणा टेन भी 1 होता है। यहां 70 और 20 की वैल्यू ऐसी सेट है कि इनका सम 90 है, 70 20 का सम 90 है, ऐसी वैल्यू सेट है। तो आपको नहीं लगता कि टेन 70 गुणा टेन 20 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा बच्चों। ये क्या बन जाएगा, टेन 70 गुणा टेन 20 सर ये आपका 1 बन जाएगा। यही सवाल में लॉजिक है कि सर ये हमारा 1 बन गया, 1 इंटू टेन 50 डिग्री। बस सवाल सॉल्व। आपको टेन 70 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो टेन 70 डिग्री क्या आ गया, ये माइनस का टेन 50 डिग्री जब उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, टेन 50 प्लस टेन 50, टू टेन 50 डिग्री हो गया, टू टेन 50 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री सवाल का आंसर है, ठीक है जी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। समझ में आया, बी आ गया। लॉजिक क्लियर है मेरे प्यारे भाई। आप बोलते हैं हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने, अगला टाइप, ठीक है ना। अभी तक मैंने देखो आपको ये कंसेप्ट समझाया, बड़ा प्यारा कंसेप्ट था। अगला टाइप आएगा आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारा है। अगली वैरायटी, ठीक है जी। और बहुत सारे बच्चों को ये चीज पहले से पता होगी, ठीक है। पता नहीं होगी तो अब पता लग जाएगी, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता है